और जहां एक तरफ बॉलीवुड की मसाला फिल्में देख के लगता है कि हीरो बस पैसे कमाने के लिए ये पिक्चर कर रहा है, वहां पे आप आरआरआर में दोनों हीरो की ना परफॉर्मेंस देख लेना। रामचरण की इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस है। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और एक बात सच सच बता दो यार, झूठ मत बोलना। ये तुम्हें भी पता है, ये मुझे भी पता है कि मैगी खाने के बाद प्लेट हर कोई चाटता है। ये उसी चीज की तरह है, हर वीकेंड पे हर किसी को जैसे कुक्कू, उल्लू और राज कुंद्रा की एमी अवार्ड विनिंग पिक्चरें देखने बिंज करने का जो मन करता है ना, ऐसे ही मैगी की प्लेट भी हर कोई चाटता पर बताता नहीं है। अब जो लोग ये कह रहे हैं ना कि हाँ यार मैं तो नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें भी पता है कि जब तुम चुपचाप बर्तन किचन में रखने जाते हो, तुम इधर उधर झांक के देखते हो, कोई देख तो ना फटे चाट जाते हो सडननेस। और वो दोस्त यार या फिर वो रिश्तेदार जिनके सामने, जिनके साथ में मैगी खाने के बाद उनके सामने ही प्लेट तुम नहीं चाट सकते ना, तो जब तुम प्लेट रख देते हो और फिर स्मॉल टॉक कर रहे होते हो उनके साथ, तो एक नजर रहती है प्लेट के ऊपर, एक नजर रहती है उनके ऊपर, और फिर प्लेट पे आती नजर, और फिर तुम्हारे दिमाग में ये बात आने लगती है कि साले इससे दोस्ती या रिश्तेदारी रखना वाजिब भी है कि इसको अभी निकाल दे कि इसके सामने हम मैगी की प्लेट भी नहीं चाट सकते। सो टेल मी गाइस, दिस इज इट नॉट अ ट्रू अंडी बंडी द सुपर डीलक्स शंडी जो झूठ बोले, और ये है ऑनेस्टली से। तो गाइस, एक लार्जर देन लाइफ फिक्शन मूवी बनाना इंडियन सिनेमा में, एंड व्हेन आई से इंडियन सिनेमा, बॉलीवुड एंड साउथ इंडियन सिनेमा कंबाइंड, एक बहुत बड़ा टास्क है। और यही टास्क और ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब बेसिक स्टोरी, जो एक्चुअल फाउंडेशनल स्टोरी है पिक्चर की, वो फिक्टिशियस है, पर वो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन लेती है रियल लाइफ इवेंट से, और फिर उसमें डाल दिए जाते हैं रिलीजियस सिंबोलिज्म्स। तो ये पूरी की पूरी तीनों चीजें जब एक साथ आती हैं कि तुम्हें कैरेक्टर कैसे एस्टैब्लिश करना है, कैरेक्टर के साथ लोगों का कनेक्ट कैसे जोड़ना है, उनके आगे पिछाड़े की कैसे की सारी स्टोरी है, उसको कैसे एक साथ लाना है लाइन में, और सबसे बड़ी चीज ये कि क्या ये स्क्रीन पे आते आते लोगों से एक्चुअली कनेक्ट कर पाएगी, तो ये सारी की सारी चीजें आरआरआर ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से नेल करी हैं। एंड ऑनेस्टली सेइंग गाइस, आरआरआर देखने के बाद मुझे भी ये चीज रियलाइज हुई, और मुझे लगता है कि बहुत हद तक आप लोगों को भी ये चीज रियलाइज होगी कि आरआरआर ने जो बेंचमार्क सेट कर दिया है ना, क्रिएटिंग अ फिक्शन लार्जर देन लाइफ एनवायरनमेंट, वो अनबीटेबल ही नहीं बल्कि बेसिकली अनमैचेबल हो जाता है। क्योंकि बॉलीवुड तो छोड़ ही दो, मेरे हिसाब से ये जो बेंचमार्क क्रिएट करा गया है, इसको मैच अगर कोई कर सकता है तो वो एस एस राजामौली खुद ही कर पाएंगे। One thing that I absolutely loved in the movie was the fact कि पिक्चर शुरू होते ही कोई टाइम नहीं वेस्ट करा जाता। पिक्चर शुरू होते ही तीन पिलर जो इस पिक्चर के हैं वो वहीं पे राजामौली साहब बता देते हैं। पहला पिलर स्टोरी की, बेसिकली स्टोरी किस चीज के अराउंड रिवॉल्व होने वाली है वो बता देते हैं। पिक्चर का दूसरा पिलर यानी रामचरण, और ये सिग्निफाई करते हैं, इसका पूरा का पूरा जो पर्सोना है, इसका जो कैरेक्टर है, वो सिग्निफाई करता है फायर को इस पिक्चर के अंदर। पिक्चर का तीसरा पिलर यानी जूनियर एनटीआर, और इनका जो पर्सोना है, इनकी जो पर्सनैलिटी है पिक्चर में, वो सिग्निफाई करती है फायर का बिल्कुल ऑपोजिट यानी वाटर। ये चीज भी बहुत क्लियरली एस्टैब्लिश कर दी जाती है कि भैया ये एक फिक्टिशियस एनवायरनमेंट क्रिएशन हो रहा है। यहां पे दो लार्जर देन लाइफ हीरोज हैं पिक्चर के अंदर जो लार्जर देन लाइफ चीजें करते हैं। पिक्चर स्टार्ट होने के साथ ही आपको इतनी जबरदस्त तरीके से जकड़ लेगी, क्योंकि जब इनके इंट्रो सीन्स आते हैं जूनियर एनटीआर और रामचरण के, इतनी जबरदस्त तरीके से वो फिल्माए गए हैं। बाय गॉड, सिनेमेटोग्राफी, कलर पैलेट्स जो यूज करे गए हैं, शॉट्स जो लिए गए हैं, जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये वाले शॉट्स ना इतनी इंटेलिजेंटली स्टोरी के अंदर इम्बेड कर दिए गए हैं कि आप ना शुरू से ही ग्लू हो जाओगे स्टोरी के साथ। अब मास एंटरटेनर या फिर मसाला पिक्चरें बनाने की भी एक तमीज़ और तहजीब होती है, जिसमें बेसिकली स्टोरी टेलिंग, स्क्रीन प्ले एंड कनेक्शन विद द कैरेक्टर्स को अच्छी तरह डेवलप किया जाता है, उनको फाउंडेशनल रखा जाता है। चाहे बाकी के सारी पिक्चर में उल जलूल चीजें हो रही हो, बट कुछ चीजें जो फाउंडेशनल है, फंडामेंटल है, उनको इंटैक्ट रखा जाता है। और बॉलीवुड में जो जितनी भी रिसेंट में पिक्चरें आई हैं मसाला एंटरटेनर्स, उन सब में इन सबको तो बेच खाया गया है। दिस इज एग्जैक्टली वेयर राजामौली साहब विंस विद आरआरआर। अब बात वहीं आ जाती है ना यार कि मसाला पिक्चर बॉलीवुड भी बनाता है। बच्चन पांडे का रिसेंट एग्जांपल ले लो, वो पिक्चर ना कोई इमोशन इवोक करती है, ना कोई स्टोरी टेलिंग है, ना कोई वो आपको ग्रैब करके रखेगी। और दूसरी तरफ आरआरआर भी एक मास एंटरटेनर है, ऊल जलूल और इलॉजिकल चीजें इसमें भर भर के हैं, पर स्टोरी टेलिंग इतनी बढ़िया है कि इतना बढ़िया तरीके से स्क्रीन प्ले लिखा गया है कि आप जब वो कंपेयर करोगे ना उन उल जलूल चीजों से, तो वो उल जलूल चीजें बहुत छोटी लगेंगी आपको इन टर्म्स ऑफ, इन कंपैरिजंस ऑफ स्टोरी टेलिंग, कि कैसे पूरी की पूरी पिक्चर दिमाग लड़ा के बनाई गई है। पिक्चर में स्टोरी टेलिंग ऑन पॉइंट है, एंड हाउ दिस स्टोरी टेलिंग कम्स टुगेदर इन अ स्क्रीन प्ले इज ऑल्सो ऑन पॉइंट। और यहीं पे ये स्क्रीन प्ले आपको कब अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ जोड़ सा देगा पिक्चर देखते हुए, ये इस पिक्चर की सिंपलिस्टिक
सी ब्यूटी है। जूनियर एनटीआर और रामचरण की ऑपोजिट पर्सनालिटीज कैसे मिलती हैं, फिर उनकी दोस्ती आगे कैसे बढ़ती है, वो भी काफी अच्छा लगता है देखने में, अच्छा बिल्डअप है उसका। और इसी के साथ साथ पैरेलल एक स्टोरी चलती है, क्योंकि दोनों के इंडिविजुअलिस्टिक मोटिव्स होते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर्स ऑपरेशन। और फिर पिक्चर में आ जाते हैं भगवान राम और सीता के सिंबोलिज्म्स, जो देखने में बहुत अच्छा लगेगा आपको। बहुत ही स्पेक्टेक्युलर तरीके से उन्होंने क्रिएट कर रखे हैं सारे के सारे विजुअल्स। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि कोई भी स्टोरी का जो पैरेलल चल रही है, 2-3 स्टोरीज, वो ओवरलैप कहीं भी नहीं करती हैं। और यही क्लियर इन द हेड एंड प्रिसाइज स्टोरी टेलिंग आप कपल कर दो MM कीरवानी के जबरदस्त म्यूजिक के साथ। BGM आउटस्टैंडिंग है, उसमें ऐड कर दो आप सिनेमेटोग्राफी, जबरदस्त विजुअल्स हैं, और साथ ही एडिटिंग ऐड कर दो उसके अंदर। जो आप एडिटिंग देखोगे इस पिक्चर के अंदर, बहुत ही बढ़िया एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। एंड आई कैन वाउच फॉर द फैक्ट कि अगर ये पिक्चर कोविड के चलते प्रेशर में आके OTT पे रिलीज हो जाती ना, इसका वो मजा ही नहीं आता जो इसका आपको एक सिल्वर स्क्रीन पे देखने का आएगा। सामने से वार करना होगा, जो भी रास्ते में आए उसे काट डालेंगे। और जहां एक तरफ बॉलीवुड की मसाला फिल्में देख के लगता है कि हीरो बस पैसे कमाने के लिए ये पिक्चर कर रहा है, कोई मेहनत करना ही नहीं चाहता, वहां पे आप RRR में दोनों हीरो की ना परफॉर्मेंस देख लेना। रामचरण की इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस है, जूनियर NTR की इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस है कि भैया दोनों की परफॉर्मेंस जब आप कंबाइन करते हो ना, आपके इमोशंस इतनी जबरदस्त तरीके से, अलग अलग तरीके से थ्रू आउट द फिल्म इवोक होंगे। आपको गूज बम्स भी आएंगे, आपको रोना भी आएगा, आपको गुस्सा भी आएगा। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ देयर एक्टिंग। आलिया भट्ट का बहुत ही इनकॉन्सिक्वेंशियल और बहुत ही छोटा सा रोल है, ज्यादा स्क्रीन टाइम और ज्यादा डायलॉग्स नहीं है। अजय देवगन का है, मतलब ज्यादा भी नहीं कह सकते आप, 7-8 मिनट 10 मिनट तक मैक्सिमम उनका रोल है पिक्चर के अंदर, लेकिन जो भी उनको काम दिया गया बहुत अच्छी तरह से उन्होंने निभाया है। और जैसे कि बहुत सारी मसाला बॉलीवुड या मसाला साउथ इंडियन पिक्चरों में देखा जाता है कि आवन जावन करते हुए गोरे एक्टर्स को ये पकड़ लेते हैं रोल प्ले करने के लिए, लेकिन यहां पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पर जो मेन ब्रिटिश विलन गोरा है, जो मेन विलन है इस पिक्चर का, वो प्ले किया है रे स्टीवेंसन ने। और अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूं, ही इज द सेम गाय हु हैज प्लेड द रोल ऑफ वॉलस्टैग इन थॉर, एंड थॉर के जो दोनों सीक्वल आए थे वो, और साथ साथ पनिशर भी। इसका मतलब वो मंजे हुए मार्वल कॉमिक के एक्टर भी रह चुके हैं। पिक्चर में CGI का इस्तेमाल है, ग्रीन स्क्रीन का भी इस्तेमाल है, बट बॉलीवुड जैसी मसाला पिक्चरों की तरह नहीं यूज करी हुई, जैसे टोटल धमाल में था या बच्चन पांडे में था। भाई दिख रहा है सब कुछ नकली है पीछे, ऐसा नहीं है। पिक्चर में इतने बढ़िया तरीके से, इतने दिमाग लड़ा के इंटेलिजेंटली CGI करा गया है कि आप जब शेरों को देखोगे, इनफैक्ट एनिमल्स पे सबसे ज्यादा CGI इसमें किया गया, और थोड़े बहुत ह्यूमन स्टंट से उस पे करा गया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से करा गया। और अब बात करते हैं हम उस क्वेश्चन की जो मैंने अपना कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाला था। वो एक क्वेश्चन था स्पेसिफिकली, बट उससे पहले उस तरह की नई वीडियो आ गई है, उसका टीजर चेकआउट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और देखो। अरे भाई तू शादी कर तो सही, मैं तेरे को तब से बोल रहा हूं, तू शादी तो कर यार, तेरी शादी नहीं होती, तू शादी करेगा तो हम नाचेंगे। मैं बता रहा हूं बाय गॉड की कसम, इन द जीसस ऑफ द अल्लाह इज द क्राइस्ट, नाच नाच के गड्ढे ना कर दिया ना मैंने GT करनाल रोड में, मेरा नाम भी शांतनु नहीं। तो मेरा सवाल कम्युनिटी पोस्ट पे ये था कि क्या अगर यही पिक्चर बॉलीवुड में बनाई जाती और जितने इलॉजिकल स्टंट्स इसके अंदर हैं, जो लार्जर देन लाइफ स्टंट्स इसके अंदर दिखाए गए हैं, वो अगर किसी बॉलीवुड पिक्चर में दिखाए जाते तो क्या उसको ट्रोल नहीं करा जाता? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो मैंने पर्सनली डिसाइफर किया है आफ्टर वॉचिंग RRR, वो बड़ा सिंपल सा है, और वो ये है कि अगर ये पिक्चर बॉलीवुड में बनती, पहली बात तो ऐसी पिक्चर बॉलीवुड में बनाना बहुत ही मुश्किल है। आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है मसाला पिक्चरों का बॉलीवुड में, मेरे को तो लगता ही नहीं कि वो कभी नजदीक भी आ पाएंगे RRR के लेवल के। और दूसरी चीज ये है कि वो जो राजामौली साहब का जो सेंस है मसाला पिक्चर बनाने का, स्टोरी, जैसे मैंने बोलता स्टोरी टेलिंग इंपेकेबल रखने का, वो बॉलीवुड रेप्लिकेट कर ही नहीं पाता। वो चाहे स्टंट्स डुप्लीकेट कर ले, सिनेमेटोग्राफी डुप्लीकेट कर ले, पर वो स्टोरी टेलिंग का मेथड वो कभी कर ही नहीं पाएगा। और इसी चलते ये लोग ट्रोलिंग नहीं झेलेंगे, RRR को ट्रोलिंग नहीं मिलेगी और इसको ट्रोलिंग मिलेगी। तो मैं आपको यही बात कहूंगा कि जब आप ये पिक्चर देखने जाओगे तो एक ना माइंडसेट फिक्शन वाला लेके जाना। ये मत एक्सपेक्ट करना कि भैया इसमें ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। शुरू में जैसे मैंने बताया था कि एक फिक्टिशियस वर्ल्ड एस्टैब्लिश कर दिया जाता है, और जो हीरो हैं वो उल जलूल इलॉजिकल स्टंट्स करेंगे। इस पिक्चर के सेकेंड हाफ में वो भरे हुए हैं। फिजिक्स डिफाइंग तो छोड़ दो, जो बेसिक सेंस और लॉजिक डिफाइंग है ना, वो भी सारे स्टंट आपको मिलेंगे। कुछ भी लॉजिकल नहीं है सेकंड हाफ में। बट अगेन जैसे मैं कहता हूं, पूरी की पूरी पिक्चर को एज वन देखो, लॉजिकल स्टंट्स इलॉजिकल स्टंट्स को एक तरफ करके मत देखो, पूरी की पूरी पिक्चर को एक साथ देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार वो एक छोटा सा पार्ट है, बट द इंटायर मूवी इज फैंटास्टिकली डन। हीरो पानी के नीचे चल रहे हैं, घुसंड मार के बाइक को उड़ा दिया, फिर बाइक उड़ती उड़ती आई, एक हाथ से कैच कर लिया, दोनों हाथ से बाइक की चक्री बनाई, और वो किसी को दे मारी, गोली मारी, एक गोली से पूरी की पूरी गाड़ी उड़ गई। हीरो छिक के पिट रहे हैं, लेकिन अगले दिन फिर से गुंडों को मारने वो निकल पड़ते हैं, चोट लगी ना हो जैसे उनको कभी।
पिक्चर में एक हीरो के घुटने खराब हो जाते हैं टुवर्ड्स द एंड, लेकिन फिर उसको एक टीका लगाते हैं, उसके घुटने बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक फिक्शन वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं। और तो मैं वही आपको कहना चाहता हूँ कि अगर हम ऐसी ही चीज़ें एक पहले से ही, जब हमें मालूम होता है कि हम मार्वल की पिक्चर देखने जा रहे हैं, डीसी की पिक्चर देखने जा रहे हैं, एक फिक्टिशियस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं, तो यहाँ पे भी वो एग्जिस्ट कर रही हैं। एंड आई डोंट थिंक सो देयर इज अ प्रॉब्लम विद दैट। सो गाइस, ऑल इन ऑल बहुत ही आउटस्टैंडिंग पिक्चर है, बहुत ही एक्सीलेंट अटेम्प्ट है एट क्रिएटिंग फिक्शन सिनेमा। राजामौली साहब हैज वंस अगेन आउटडन हिमसेल्फ। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था रिव्यू के कि अगर इनको कोई बीट कर सकता है डायरेक्शन में और दिमाग लड़ाने में एक पिक्चर बनाने में, तो ये शायद वो खुद ही हैं। और अगर पिक्चर का असली मजा लेना है तो जाके थिएटर पे जरूर देखना इसको। जिनको नहीं लेना है मजा, तो ओटीटी के लिए भी आप वेट कर सकते हो। पर मेरे को तो थिएटर में ज्यादा मजा आया। और जैसे मैंने कहा था कि अगर आप इसको थिएटर की जगह ओटीटी पे देखोगे तो आपको वो विजुअल एक्सपीरियंस नहीं देखने को मिलेगा। बट ऑल इन ऑल बहुत अच्छी पिक्चर है, जाके देखिए, फैमिली के साथ देख सकते हैं। सबका बहुत क्वेश्चन होता है क्या फैमिली के साथ देख सकते हैं? एब्सोल्युटली देख सकते हैं। हर कोई, बच्चे से लेकर बड़ा, हर कोई इसको देख सकता है। एवरीबडी विल बी थॉरली एंटरटेन्ड। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक। मामा मियां लजानिया पप्पी।